हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि क्लासेस पर। मैं शशि कुमार आप लोग के लिए आज नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चन लाया हूं, जो बहुत ही आसान ट्रिक से बनता है। इसको देखिए ध्यान से, क्या बोला है क्वेश्चन में। किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269। देखिए कोई संख्या है, उसको 68 से भाग देने पर भागफल 269 मिलता है तथा शेषफल शून्य प्राप्त होता है। देखिए तो कोई संख्या है, उसको 68 से भाग देने पर भागफल 269 तथा शेषफल शून्य होता है। इस संख्या को 67 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी संख्या है, उसको 68 से हम भाग देते हैं तो एक बार दे, दो बार दे, जय बार भी दे, लेकिन 68 से देखिए 68 से भाग देने पर भागफल 269। 68 से अगर हम 269 बार भाग देते हैं तो शून्य प्राप्त होता है, उसका शेषफल। तो इस संख्या को अगर हम 68 से भाग न देकर 67 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, इसको पहले हम लोग बेसिक से बनाएंगे और बेसिक से बनाने के बाद आपको ट्रिक बताएंगे, और ट्रिक से केवल आप देख के उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में। एक संख्या है, उसको 68 से भाग देने पर 269 तथा शेषफल शून्य प्राप्त होता है। तो देखिए एक संख्या मान लेते हैं, एक संख्या जो है उसको मान लेते हैं हम लोग x। अब देखिए इसको कैसे भाग देना है, बोला है 68 से। देखिए एक संख्या मान लिए x, उसको 68 से भाग देने पर भागफल 269 होता है। भागफल कितना होता है, 269। तो शेषफल कितना होता है बोला है, तो शेषफल हो जाता है 0। शेषफल कितना होता है, 0। अब हम लोग को पता है कि ये संख्या निकालना है, तो संख्या कैसे निकलेगा। तो संख्या जो निकलता है वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये तो आपको पता है क्या होता है। देखिए हम लोग को पता है कि भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो हम लोग भाज्य निकालना है, तो भाज्य क्या था, x, यही संख्या था ना। तो x हम लोग को पता नहीं है। भाजक, भाजक कितना था 68, भागफल कितना 269 और शेषफल कितना 0। अब इसको अगर हम लोग गुना कर दे तो 68 और 269 को गुना करेंगे तो आएगा कितना, उसको देखिए 8 9 72, 8 6 48 और 7 55, 8 दूना 16, 5 21, 6 9 54, 6 6 36, 5 41, 6 दूनी 12, 4 16, 2 5 4 9, 1 1 2, 6 2 8 1 संख्या और इसमें 0 जोड़ देना है तो आएगा कितना 182 9 2, यानी 18,292 आया। अब बोला है ये संख्या को अगर हम लोग देखिए 68 से भाग दिए थे ये संख्या को, तो 0 आया था। अब हम लोग को अगर इसी को 67 से भाग देना हो तब शेषफल कितना आएगा, ये पूछा है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये संख्या जो आया है उसको 67 से भाग देंगे। 67 से भाग देंगे क्या, 182 9 2, यही था। तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम लोग इसको 2 बार दे तो 2 सते 14, 2 छक 12, 1 13। अब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 4 8, यहाँ बच गया 7, 7 में 3 4, 1 में कुछ नहीं, फिर 9 आएगा नीचे। तो फिर कै बार जाएगा, 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार दे देते हैं। 7 7 49, 7 छक 42, 4 46, 9 में 9 0, 8 में 6 2, 4 में 4 कुछ नहीं, फिर 2 आएगा, 6 3 बार जाएगा, 3 सते 21, 3 छक 18 और 2 20। तो 2 में 1 घटाए तो 1, 0 में 0 कुछ नहीं, 2 में 2 कुछ नहीं। तो शेषफल कितना आ गया, शेषफल जो आ गया वो हो गया 1। ये हो गया आंसर। ध्यान दीजिए कि क्या बोला था, किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। संख्या पता नहीं था, संख्या को ले लिए x। ये संख्या को अगर हम लोग 68 से भाग देते हैं तो 68 से भाग देने पर भागफल मिलता है 269 और शेषफल मिलता है 0। क्वेश्चन में बोल दिया है। तो संख्या निकालेंगे तो भाज्य निकालना है, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो x बराबर भाजक कितना था
तो 68 गुना भागफल 269 और शेषफल 0। अब इसको अगर गुना कर दिए और 0 को जोड़ दिए तो आ गया संख्या। अब यही संख्या को बोला है 67 से भाग देने, और 67 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा उसको बोला है, तो उसको भाग दिए तो कितना आ गया 1, यही शेषफल हो गया 1। अब देखिए ये मेरा बेसिक रूल है, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे ट्रिक से। अब ट्रिक से क्या करना है, देखिए ट्रिक से क्या बोला है कि 68 से भाग कोई संख्या को भाग देते हैं, तो देखिए 68 से कोई संख्या को भाग देंगे तो 68 से भाग दे दिए x को, मान लिया संख्या x, तो भागफल कितना आता है 269 और शेषफल कितना आता है 0। अब हम लोग को क्या करना है, 67 से भाग देने पर वो संख्या क्या आएगा, तो क्या करना है हम लोग को, इसको संख्या निकालने की जरूरी नहीं है, जो भागफल है भागफल को ही भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या करना है, जो भागफल है उसी को भाग दे दीजिए, आंसर आएगा। तो 67 था, 67 से भागफल कितना है 269, 269 को भाग दे दीजिए तो कै बार जाएगा, 4 बार चल जाएगा, तो 4 सते 28, 4 छक 24 और 2 26, घटा दीजिए, 9 में 8 1, 6 में 6 कुछ नहीं, 2 में 2 कुछ नहीं, ये 1, यही हो गया शेषफल आंसर। ये हम लोग का हो गया ट्रिक। ये ट्रिक द्वारा जो बनाइएगा तो आपको मुश्किल से 2 मिनट क्या, हमको लगता है आधा मिनट भी नहीं लगेगा, इसलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस वही फॉलो करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक से उड़ा देंगे, आप देखते देखते बन जाएगा। क्या बोला है क्वेश्चन में, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर, तो एक संख्या ले लिए x, इसको कितना से भाग देने बोला है 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है। भागफल क्या है पता नहीं है, लेकिन शेष कितना बचता है बोला है 39। इसका मतलब क्या हो गया, 357 से अगर एक बार भी पहाड़ा पढ़ेंगे तो 39 शेष आएगा, 2 बार भी भाग देंगे 39 शेष आएगा, 3 बार भी भाग देंगे 39 शेष आएगा, जय बार भी भाग देंगे 357 से वो संख्या को कितना आएगा 39 शेष आएगा। इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, यही संख्या को अगर हम लोग 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। देखने में पेचीदा लग रहा है लेकिन बनेगा बहुत ही आसान। क्या करना है, 17 से भाग देना है, तो इसमें हम लोग को भागफल नहीं पता, शेषफल को भाग दे दीजिए, जो संख्या से भाग देने बोला है। 17 से अगर हम लोग शेषफल को भाग दे दे तो 17 दूना 34, तो 9 में 4 घटा 5, 3 में 3 कुछ नहीं, तो यही बच गया शेषफल, यही बच गया शेषफल। बहुत ही आसान ट्रिक है। ऐसा ही हम लोग का चाहे जो भी क्वेश्चन आए बनाना है, क्योंकि ये बहुत ही आसान ट्रिक है, और ये ट्रिक से आप लोग बनाइएगा तो आपको नौकरी पक्का है, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों क्या बोलता है कि एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं। एक संख्या है उसको 5 से अगर हम लोग भाग देते हैं तो शेषफल 3 बचता है बोल रहा है। तो संख्या देखिए हम लोग के पास पता नहीं है, लेकिन संख्या को अगर हम 5 से भाग दे तो शेष कितना आएगा बोलता है 3। तो ट्रिक से द्वारा ही उड़ाएंगे हम लोग। क्या करना है, एक संख्या मान लेना है x, पता नहीं है क्योंकि संख्या, तो संख्या x है उसको 5 से भाग देना है, तो 5 से हम लोग उसको क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो भागफल पता नहीं है, लेकिन शेष कितना बच जाता है बोला है, शेष बच जाता है 3। अब बोला है इस, ये तो शेष बच गया 3, क्वेश्चन बोल दिया। अब बोला है इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर क्या होगा। इस संख्या का वर्ग को 5 से भाग देने पर, संख्या पता नहीं है, संख्या निकालना भी जरूरी नहीं है ट्रिक के लिए। ये संख्या को 5 से, इस संख्या के वर्ग को, यानी ये शेष जो बचा, ठीक है, इसी का वर्ग से भाग दे देंगे, आ जाएगा। संख्या के वर्ग को अगर दे या तो शेष के वर्ग से दे, हम लोग का हो जाएगा। तो शेष का वर्ग क्या निकलेगा, शेषफल का वर्ग, शेषफल का वर्ग, शेषफल का वर्ग हो जाएगा 3, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 तिया 9। अब इसी को अगर 5 से भाग दे दे, जो शेष आएगा वही आंसर, 5 एका 5, 9 में 5 4, तो यही शेषफल हो जाएगा आंसर, शेषफल 4। इसका मतलब क्या हो गया,
कि कोई संख्या है उसको 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो इस संख्या का वर्ग करके अगर 5 से भाग देंगे तो भी कितना शेष बचेगा, तो शेष 4 बचेगा। हम लोग को संख्या का वर्ग नहीं करना है, हम लोग को करना है शेष का वर्ग, और शेषफल का वर्ग को फिर वो संख्या से भाग दे देंगे, जो शेष बचेगा वही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। दो संख्या का अंतर मतलब दोनों का डिफरेंस जो है वो 1365 का है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे तो भागफल 6 और शेषफल 15 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या क्या है, हम लोग को निकालना है छोटी संख्या। तो क्या करना है इसमें, देखिए छोटी संख्या मान लेंगे, माना छोटी संख्या x, माना क्या कर लेंगे, छोटी संख्या क्या मान लिए x, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या जो हो जाएगा वो कितना अधिक होगा, तो दोनों का अंतर है 1365, तो छोटी संख्या से कितना अधिक होगा, 1365 अधिक होगा। तो छोटी संख्या को अगर हम लोग x माने हैं तो इससे 1365 अधिक हो जाएगा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हो गया 1365 अधिक। अब क्या बोला है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने बोला है, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से अगर हम लोग भाग दे देते हैं तो क्या बोला है, भागफल 6 और शेषफल 15, और शेषफल 15 आता है। तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या यानी x का मान निकालना है हम लोग को। तो क्या होता है फार्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए भाज्य क्या होता है, देखिए भाजक इधर वाला मान क्या कहलाएगा, भाजक, ये कहलाएगा भाज्य, ये कहलाता है भागफल, और नीचे वाला मान जो कहलाता है वो कहलाता है शेषफल। तो देखिए भाज्य कितना था x प्लस 1365, और भाजक कितना था तो x गुना भागफल कितना था 6, और शेषफल कितना था 15। पूरा बेसिक से लेके चल रहा हूँ पूरा। तो देखिए x प्लस 1365, 6 और x को गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 6x प्लस 15। तो देखिए क्या हो जाएगा 1365, ये 15 प्लस में इधर आया तो माइनस में 6x, x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 1365 में 15 घटा देंगे 1350, 6 में घटाएंगे तो 5x, तो 1350 5 गुना में तो बट्टा में बराबर x, 5 दूनी 10, 3 5 35, 5 7 35, 0, तो x बराबर 270। तो देखिए छोटी संख्या को हम लोग माने थे क्या, छोटी संख्या को हम लोग माने थे x, और x का मान हम लोग के सामने आ गया है 270। तो यही हो जाएगा छोटी संख्या, यही हो जाएगा प्यारे दोस्तों छोटी संख्या। ठीक है, इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। और आपको ऐसा ही वीडियो अगर पाना हो और ट्रिक द्वारा अगर हम लोग को क्वेश्चन को हल करना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी ये ट्रिक को समझ सके और आसानी से सरकारी नौकरी पा सके। ठीक है, धन्यवाद।